विक्रम सिंह शेखावत, बाहुबली नेता जिससे लोग थर-थर कांपते थे। वहीं पोस्टेड हुई अनन्या वर्मा, जिसे लोगों में से डर खत्म हुई और थोड़ा साहस जगता है। ये कहानी है एक शहर का नाम था चंद्रपुर। नक्शे में ये छोटा सा जिला था, लेकिन सत्ता के खेल में ये पूरे प्रदेश से बड़ा बन चुका था। चंद्रपुर की सबसे ताकतवर कुर्सी दो लोगों के बीच बंटी हुई थी। एक तरफ विक्रम शेखावत, क्षेत्र का बाहुबली नेता, दूसरी तरफ डीएम साहिबा अनन्या वर्मा, जिसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। कहते थे विक्रम शेखावत अगर मुस्कुरा दे तो टेंडर पास हो जाता है, और अनन्या वर्मा अगर चुप हो जाए तो फाइलें कांपने लगती हैं। टकराव की शुरुआत कैसे हुई? डीएम अनन्या वर्मा को चंद्रपुर आए अभी 3 महीने ही हुए थे। पहले ही हफ्ते उसने रेत माफिया पर कार्रवाई कर दी, दूसरे हफ्ते अवैध शराब की फैक्ट्री सील कर दी, तीसरे हफ्ते विक्रम शेखावत के करीबी ठेकेदार को जेल भेज दिया। यही वो दिन था जब विक्रम शेखावत ने पहली बार उसका नाम गुस्से में लिया। ये नई डीएम समझती क्या है खुद को? विक्रम ने सिगार जलाते हुए कहा, चंद्रपुर फाइलों से नहीं, खून से चलता है। शांत चेहरा, खतरनाक इरादे। अनन्या वर्मा बाहर से बेहद शांत थी, कम बोलती, सीधे आंखों में देखती, लेकिन उसकी फाइलों में पूरे जिले का कच्चा चिट्ठा था। विक्रम को पता नहीं था कि अनन्या ने आते ही उसके अवैध जमीन सौदे, फर्जी एनकाउंटर, चुनावी फंडिंग, सबका डेटा दिल्ली भेज दिया था। वो इंतजार कर रही थी विक्रम एक गलती कर दे। राजनीति का पलटवार। विक्रम ने भी खेल शुरू कर दिया। अचानक सोशल मीडिया पर खबरें चलने लगी। डीएम साहिबा का अहंकार, जनता की दुश्मन अफसर, तबादले की मांग। एक रात अनन्या के बंगले के बाहर भीड़ जमा हो गई। नारे लगे, पत्थर चले, लेकिन अनन्या बाहर खामोशी के साथ बाहर देखती रही। उसने एसपी को फोन किया, एक भी लाठी नहीं चलेगी, सबका वीडियो चाहिए। विक्रम समझ गया ये अफसर डरने वाली नहीं है, तो उसने सबसे खतरनाक चाल चली। जिले में दंगा भड़का दिया गया, मंदिर और मस्जिद के बीच आग फैलाई गई, 3 लोग मारे गए, और अगली सुबह दिल्ली तक खबर पहुंची। चंद्रपुर में कानून व्यवस्था फेल हो गई। डीएम को जिम्मेदार करार दिया गया। मुख्यमंत्री ने अनन्या को ट्रांसफर करने की आदेश देने लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मुख्यमंत्री बोले, आप संभाल नहीं पा रही। अनन्या ने सिर्फ एक पेनड्राइव टेबल पर रखी। सर, अगर ये चला तो या तो मेरा तबादला होगा या फिर किसी नेता का भविष्य खत्म। उसी रात अनन्या अपने सरकारी बंगले में अकेली बैठी थी। बाहर सन्नाटा। अचानक लाइट चली गई। एक गाड़ी रुकी। दरवाजे पर दस्तक करती है। डीएम साहिबा से बात करनी है। विक्रम शेखावत खुद खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, चेतावनी थी। आप बहुत आगे जा रही हैं अनन्या जी। अनन्या ने बिना डरे कहा, आप बहुत पीछे रह गए हैं। विक्रम मुस्कुराया, फिर बोला, एक हादसा और आपकी कहानी खत्म। अनन्या ने फोन उठाया, लाइव कॉल दिल्ली लगाई। सीबीआई पूरी कहानी सुन रही थी, जो विक्रम और अनन्या के बीच बातें हो रही थी। चंद्रपुर गांव का सच बाहर आ गया। अगली सुबह चंद्रपुर जागा तो खबर थी सीबीआई की टीम छापे मार रही थी। विक्रम को पता नहीं चली। विक्रम शेखावत के घर, फार्म हाउस, ऑफिस, सब जगह उसके मोबाइल से वही कॉल रिकॉर्डिंग मिली जो डीएम साहिबा के बंगले में हुई थी। साजिश, धमकी, दंगे, सब दर्ज थे। विक्रम को हथकड़ी लगी। वो जाते जाते बोला, आप जीत गई अफसर। अनन्या ने जवाब दिया, नहीं, कानून जीता है। लोगों को बहुत खुशी मिली और अपना सभी जीवन अपने हक से जीने लगे। 6 महीने बाद अनन्या ने उस गांव से स्वयं ट्रांसफर लिया, छोटे से जिले में। इतना सब करने के बाद वो मुस्कुराई और बोली, सच होना चाहिए। और चंद्रपुर ने पहली बार सीखा, सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, ईमानदार दिमाग होता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।